सुप्रभात। मैं प्रहलाद ठाकरे। आज हम एक नए शीर्षक के साथ उपस्थित हुए हैं। शीर्षक है गीत अगीत। इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर और यह कक्षा 9वीं बी कोर्स से लिया गया है। कवि ने प्रस्तुत काव्यांशों में जीवन में प्रेम और कोमलता के महत्व को कहा जाए प्रतिपादित किया है। और कवि मानते हैं कि प्रेम की पहचान प्रदर्शन में नहीं है, बल्कि मौन भाव से सारी पीड़ा को पी जाने में है। कवि मौन रहकर इस प्रेम को प्रस्तुत करने का कुछ इस प्रकार से वर्णन किया है। देखते हैं कविता के माध्यम से। कविता है, गीत अगीत कौन सुंदर है, गाकर गीत विरह के तटनी, वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मुख खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। अब इस प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति सौंदर्य के अतिरिक्त जीव जंतुओं के महत्व, मानवीय राग और प्रेम भाव का सजीव चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि गीत अगीत कौन सुंदर है। गीत और अगीत दोनों में से कौन सुंदर है। गीत का मतलब जो गीत गा रहा होगा, अगीत का मतलब है, अर्थ है कि जो गीत नहीं गा रहा है। इन दोनों में से कौन सुंदर है, इसके बारे में वर्णन किया है। गाकर गीत विरह के तटनी। अब कवि कहते हैं विरह का अर्थ होता है वियोग, अर्थ होता है आपका वियोग। विरह का अर्थ है वियोग और तटिनी का अर्थ है नदी। कवि कह रहे हैं कि गाकर गीत विरह के तटनी, नदी वियोग के गीत गाती हुई तीव्र प्रभाव से प्रभावित हो रही है। वियोग के गीत गा रही है और तेज गति से क्या हो रही है, बह रही है। वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। वेगवती का अर्थ है तेज गति से चलने वाली। वेगवती बहती जाती है अर्थात अपने मन की व्यथा को हल्का करने के लिए किनारों से संवाद करती जाती है। बहता हुआ पानी जब किनारों से टकराता है तो एक प्रकार की आवाज़ जो है वो क्या होती है, गूंज उठती है। आपने देखा होगा नदी जब बहती है कल कल करके आवाज़ उसकी आती है, तो वहाँ पर भी जब पानी बहता रहता है तो उसमें से एक ध्वनि, एक आवाज़ हमें सुनाई पड़ती है। अब उसी बीच क्या होता है, तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। अब तट के किनारे एक गुलाब का वृक्ष है, वो देख रहा है नदी के पूरे इस सौंदर्य को, देख रहा है, सुन रहा है, तो वो भी सोच रहा है कि यदि विधाता मुझे स्वर देते तो मैं भी अपनी आप बीती जो बात है वह नदी के गीत की तरह, जिस प्रकार नदी गीत गा रही है उसी प्रकार मैं भी अपने आप बीती बातों को संसार को सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मुख खड़ा तट पर है। अब निरंतर वहाँ पानी क्या हो रहा है, बह रहा है, कल कल की ध्वनि करते हुए प्रभावित हो रहा है। और किनारे पर पाटल का अर्थ होता है गुलाब, तो मुख का अर्थ है मौन रूप से खड़ा। उसी
नदी के किनारे में वो गुलाब खड़ा है और वहाँ से कलकल की ध्वनि करते हुए, प्रभावित करते हुए वहाँ से नदी बह रही है। अब उसी किनारे पर गुलाब चुपचाप खड़ा है। उसकी पीड़ा मन ही में रह जाती है। उसकी जो पीड़ा है वो पीड़ा मन ही मन में रह जाती है। वह सोचते रह जाता है। और गीत अगीत कौन सुंदर है, गीत और अगीत में से कौन सुंदर प्रतीत होता है, वो ऐसे मन ही मन में सोचता रह जाता है। क्योंकि नदी जो है वह अपने वियोग के गीत गाती हुई बहती जा रही है और एक गुलाब जो है वो तट के किनारे चुपचाप मौन खड़ा है और यही सोचता रह जाता है कि गीत अगीत इन दोनों में से जो गा रहा है और जो नहीं गा रहा है, इन दोनों में से कौन अच्छा है, यही सोचते गीत गुलाब सोचते रह जाता है। अगले पद में हम चलें। अगले पद में एक तोते, मादा तोता और तोता, इन दोनों के बारे में वर्णन किया है। इसमें कवि ने जो मौन और जो प्रकट कर सकता है उसके अंदर को व्यक्त करने के लिए तोते और तोती के व्यवहार को सामने रखते हुए कहा है। दोनों के व्यवहार को सामने रखा है। अब सुख का अर्थ होता है तोता, सुख का अर्थ होता है तोता, और सुकी का अर्थ होता है मादा तोता, मादा तोता। खोते का अर्थ है घोंसला, घोंसला, खोते का अर्थ है घोंसला। तो देखते हैं कविता क्या है। बैठा सुख उस घनी डाल पर जो खोते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में सुखी बैठ अंडे है सेती। गाता सुख जब किरण वसंती छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु सुखी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह से सनकर। गूंज रहा सुख का स्वर वन में फूला मग्न सुखी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। इसमें भी अब एक सुख के बारे में और एक सुखी के बारे में, दोनों के बारे में वर्णन किया गया है। देखते हैं कि बैठा सुख उस घनी डाल पर, सुख यानी तोता, जो खोते को छाया देती, क्या कर रही है, सुख उस वृक्ष के घनी डाल पर बैठा है जो कि घोंसले के ऊपर छाया दे रहा है, छाया पड़ रही है उसकी। सुख पेड़ के ऊपर बैठा है, उसकी जो छाया है उस घोंसले के ऊपर, खोते के ऊपर पड़ रही है। पंख फुला नीचे खोते में सुखी बैठ अंडे है सेती। अब उसी पेड़ के ऊपर जो सुखी है, मादा तोता जो है, वह क्या कर रहा है, पंख फैलाकर अपने अंडों को से रही है, अपने अंडों को क्या कर रही है, से रही है। और ऊपर जो तोता है वो बैठा है, उसकी छाया कहाँ पड़ रही है, उसी घोंसले के ऊपर पड़ रही है। लेकिन वो जो सुखी है, जो मादा तोता है, वह अपने पंख फैलाकर उस अंडे को क्या कर रही है, से रही है। आगे, गाता सुख जब किरण वसंती, जो सुख है, जो तोता है, वह क्या कर रहा है, किरण वसंती गा रहा है, उस समय गीत गा रहा है। छूती अंग पर्ण से छनकर, मतलब जब सूरज की वसंत किरण पत्तों को छनकर आती है और उसके अंगों को छूती है तो वह प्रसन्न होकर गा उठता है। अब किरण वसंती का जो किरण जो पड़ती है उसके पंखों के ऊपर, अंगों में पड़ती है, तो वह गा उठता है, वह गीत गाने लगता है। किंतु सुखी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर। अब उसी बीच जो सुखी है, मादा तोता है, उधर सुखी भी गाना चाहती है, किंतु उसके मन में उठने वाला जो गीत है, उसके मन में जो गीत उठ रहा है, प्रेम जो वात्सल्य उसके मन में
उठ रहा है वह शांत ही रह जाता है, वह गीत नहीं गा सकती है। क्यों? क्योंकि वह अपने बच्चे के स्नेह में डूबी हुई है, और अपने बच्चे के जो स्नेह में डूबी हुई है और उन गीतों को अंदर ही अंदर अनुभव कर रही है। जो सुख गीत गा रहा है उन गीतों को वह अंदर ही अंदर क्या कर रही है? स्नेह कर रही है, अंदर ही अंदर उन गीतों को वो गा रही है, अनुभव कर रही है। आगे है, गूंज रहा सुख का स्वर वन में, फूला मग्न सुखी का पर है। अब जो गीत जो गा रहा है, सुख का स्वर पूरे वन में चारों ओर गूंज रहा है, किंतु सुखी अपने पंखों को अंडों पर फुलाए बैठी हुई है और मग्न है, खुश है। वह फुलाकर बैठी है और खुश है, उसे बहुत आनंद मिल रहा है। अब दोनों ही सुंदर हैं, सुख का स्नेह मुखर है और सुखी का मौन है। अब ये मुखर है मतलब जो सुख है वो बोल सकता है, लेकिन सुखी का जो स्नेह जो प्रेम है वह क्या है? मौन है। दोनों ही सुंदर हैं, लेकिन गीत अगीत कौन सुंदर है? अब जो गीत गा रहा है वो सुंदर है या जो गीत नहीं गा रहा है वह सुंदर है? एक का स्वर गीत कहलाता है। किसका स्वर गीत कहलाता है? सुख का जो स्वर है वह गीत कहलाता है, और सुखी का जो स्वर है वह क्या कहलाता है? मौन कहलाता है। बताइए इन दोनों में से कौन सुंदर है? जो गीत गा रहा है वह सुंदर है या जो गीत नहीं गा रहा है वह सुंदर है? इस प्रकार से कवि ने एक मादा तोते और तोते के बारे में वर्णन किया है कि दोनों में से कौन अच्छे हैं, जो गीत गा रहा है वह या जो गीत नहीं गा रहा है वह। लेकिन यहाँ पे जो सुख है वह, उसका जो गीत है वो मुखर है, वो गा सकता है, लेकिन जो सुखी है वह अपने बच्चों को अपने अंडों के ऊपर वो बैठी हुई है, इसलिए वह गीत नहीं गा सक रही है, वह मौन है। तो अगले पद को देखते हैं। अगला जो पद है, दो प्रेमी हैं यहाँ एक जब। बहुत अच्छा पद है और बहुत अच्छी ही कविता है जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है कि दो प्रेमी हैं यहाँ एक जब, बड़े सांझ आल्हा गाता है। पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है। हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की, विधना यूं मन में गुनती है। वह गाता पर किसी वेग में, फूल रहा इसका अंतर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। कितनी सुंदर कविता है। कवि ने दो प्रेमियों के प्रेम के बारे में यहाँ वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि दो प्रेमियों में जो प्रेम का जो अंतर है उसे देखा है, उसे बताया गया है, उसके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है कि दो प्रेमी हैं यहाँ एक जब। दो प्रेमी हैं, लेकिन एक जो प्रेमी है वह क्या कर रही है कि एक प्रेमी सांझ होते ही क्या करने लगता है? आल्हा गाने लगता है। सांझ होते ही वह आल्हा गीत गाने लगता है, और जैसे ही पहला स्वर उसकी राधा को घर से खींचे ले आता है, जैसे ही वह आल्हा गाता है, उसके मुख से जैसे ही आल्हा का अर्थ होता है जो बुंदेलखंड होते हैं, बुंदेलखंडों के क्षेत्रों में मतलब एक प्रकार से गीत है, लोकगीत है, वो गाया जाता है। तो जैसे ही मतलब पहला जो प्रेमी है, उसका जो प्रेमी है वह आल्हा गाना प्रारंभ करता है, तो उसका स्वर जैसे ही निकलता है वैसे ही उसकी जो राधा है वह घर से मतलब वहाँ से घर से खींची चली आती है, दौड़कर चली आती है। जब उसके प्रेमी के आल्हा गीत को सुनती है तो वह जो उसकी प्रेमिका है वह घर से दौड़ी चली आती है। अब वह क्या करती है? चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है। हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की, विधना यूं मन में गुनती है। अब विधना का मतलब क्या है कि वह विधाता
गुनती है, सोचती है ऐसा कि मैं इस गीत की एक कड़ी क्यों नहीं हो गई। वह नीम की उस छाया में छिपकर, जो नीम का जो वृक्ष है उसकी छाया में छिपकर उसका वह मधुर गीत सुनती है, मधुर गीत को सुनती है। गीत पर मुग्ध होकर वह सोचती है, वो गीत के ऊपर क्या होती है, खुश हो जाती है, बहुत उसको अच्छा लगता है। वह मुग्ध होकर बोलती है कि हे विधाता, कि मैं भी मतलब इस गीत को क्या करती, गाती। मुग्ध होकर यह सोचती है कि हे विधाता, मैं इस गीत की, मधुर गीत की पंक्ति क्यों नहीं हो बन गई, मैं इस गीत की मधुर पंक्ति क्यों नहीं बन गई, उसकी कड़ी मतलब उस गीत के, जो गीत गाया जा रहा है उस गीत में मैं भी गीत गाती, ऐसा वो सोच रही है। काश मैं भी इस गीत को गा सकती, मैं इसके मधुर गीत में खो जाती, ऐसा उसे प्रतीत हो रहा है, ऐसा उसे लग रहा है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है। अब देखो, जो दो प्रेमी हैं, एक प्रेमी गीत गा रहा है, तो प्रेमी गाता है और उसके गान को सुनकर उसकी जो प्रेमिका है उसके हृदय क्या होता है, नाच उठता है। अंतर का अर्थ होता है हृदय, उसका जो हृदय है वह गाता किसी भी, मतलब जब वह गीत गाता है तो जो उसका जो प्रेमी गीत गाता है तो प्रेमिका के जो जो अंतर जो है, हृदय है, वह नाच उठता है। वह क्या होता है, नाच उठता है। गीत अगीत कौन सुंदर है। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि एक का जो प्रेम प्रकट हो रहा है, एक का प्रेम क्या हो रहा है, प्रकट हो रहा है, लेकिन दूसरे का जो प्रेम है वो भी यहाँ पर शांत है, मौन है, वह नहीं गा सक रही है। बस ये मन में सोच रही है कि इस गीत की कड़ी मैं बन जाती, इस गीत को मैं इसके इनके साथ गाती। अब एक गाया जाने के कारण गीत है और दूसरा ना गाया जाने के कारण, मौन होने के कारण अगीत है। एक गा ले रहा है तो वह गीत के कड़ी बन गया, और जो नहीं गा रहा है, जो मौन है, वह अगीत है। अब बताना है कि इन दोनों में से कौन सुंदर है, इन दोनों में से अधिक सुंदर कौन है, जो गीत गा पा रहा है वह सुंदर है या जो गीत नहीं गा रहा है वह सुंदर है। इस प्रकार से कवि ने दो प्रेमियों के प्रेम के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। प्रेमी दो हैं लेकिन एक ही जो प्रेमी है वही सांझ होते ही आल्हा गाना प्रारंभ कर देता है, लेकिन उसकी जो राधा है, उसकी जो प्रेमिका है, वह प्रेमिका उस आल्हा को सुनते ही वह चोरी चोरी भागते हुए वह नीम के वृक्ष के किनारे खड़े होकर छुपकर उसके गीत को सुनती है और मन ही मन में यह सोचती है कि मैं भी काश इस गीत की एक कड़ी बन जाती, मैं भी इस गीत को गाती, लेकिन वह गीत नहीं गाती है, उस गीत में खो जाती है। और उन दोनों में एक जो गीत गा रहा है वह गीत है, प्रकट कर सक रहा है वह गीत है, और जो नहीं गा रहा है वह क्या है, अगीत है, क्योंकि वह मौन है। इस प्रकार से इस कविता में कवि ने प्रेमियों के बारे में, एक नदी के बारे में और एक तोता, मादा तोता और एक नर तोता, दोनों के प्रेम के बारे में वर्णन किया है। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको अवश्य समझ आएगा। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो।